हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5वीं की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू के फर्स्ट चैप्टर मछली उछली का सेकेंड पार्ट करेंगे। देखो बच्चों, हमने यहाँ तक लास्ट क्लास में कर लिया था। आज हम इससे आगे का करेंगे। आज बच्चों हम पढ़ेंगे मछली का स्कूल। आप भी अपने स्कूल जाते हैं ना, तो मछलियों का भी क्या कोई स्कूल होता है? आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, मछली समुद्र में बड़े बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती है, जिसे मछलियों का स्कूल कहा जाता है। झुंडों में होने के कारण उन्हें डर नहीं लगता। वे बड़ी मछलियों से सुरक्षित महसूस करती हैं। अच्छा, क्या तुम अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हो ना? उसी तरह मछलियाँ भी अपने स्कूल में, अपने झुंडों में सुरक्षित महसूस करती हैं। देखो, इस तरीके से मछलियाँ अपने स्कूल में, मतलब अपने झुंडों में तैरती रहती हैं। और बच्चों, क्या आपको पता है, बड़ी मछलियों को डराने के लिए कुछ छोटी मछलियाँ बहुत सारा पानी पीकर फूल जाती हैं और बड़ी दिखाई देती हैं। देखो कैसे। देखो, इस मछली ने थोड़ा सा पानी पिया, ये इतनी मोटी हो गई। अब थोड़ा और पानी पी लिया तो देखो यह और बड़ी दिखने लगी। अब और ज़्यादा पानी पी लिया तो देखो कितनी बड़ी दिखने लगी, है ना बच्चों? किस तरीके से मछलियाँ पानी पीकर फूल जाती हैं बड़ी मछलियों को डराने के लिए। चलो, अब जिंसी ने कुछ मछलियों के चित्र बनाए हैं, कुछ आकृतियों का प्रयोग करके देखते हैं। देखो, यह है जिंसी। जिंसी ने ये दो मछलियों के चित्र बनाए हैं, यहाँ पर दी हुई इन आकृतियों का उपयोग करके। देखो, यहाँ पर जिंसी ने इस त्रिभुज का प्रयोग किया है, यहाँ इस हार्ट शेप का, यहाँ पर ओवल शेप का, और यहाँ देखो एक कर्व्ड आकृति, यहाँ भी सेम, और यहाँ एक त्रिभुज। तो बच्चों, अब आप भी इन आकृतियों का उपयोग करके नीचे जो अलग अलग समुद्री जानवर दिए हुए हैं ना, इनको बनाने का प्रयास करो। आपको इन्हीं आकृतियों का उपयोग करना है। देखो, यह है समुद्री अर्चिन। इसका चित्र कैसे बनाओगे इन आकृतियों का उपयोग करके? एक गोला लेकर, है ना, गोला नुमा है ना ये, और कुछ इसमें से इस तरीके के धार नुमा रेखाएं खींचकर इसका चित्र बनाया जा सकता है। यह है लॉबस्टर। और अब देखो, यह है ईल, और यह है लाल स्नैपर। और अब अगले पेज पर यहाँ देखो बच्चों, यह है ऑक्टोपस, और यह है सीपी, और यह क्या है? पैरेट मछली। यह है झींगा मछली, और यह है कतल मछली, और इसे कहते हैं जेलीफिश। यह है स्क्विड। और अब देखिए, यहाँ पर यह है सिल्वर पम्फ्रेट, और यह है केकड़ा। बच्चों, भिन्न भिन्न आकृतियों का उपयोग करके मछलियाँ बनानी मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाई थी।
अब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। जो चित्र मैंने आपको दिखाए हैं इन्हें आप दी हुई आकृतियों से बनाएंगे, उनका उपयोग करके बनाएंगे। अच्छा, अब यह बताओ, जो मैंने आपको समुद्री जानवरों के चित्र दिखाए इनमें से कौन कौन से समुद्री जानवर आपने पहले देखे हैं? केकड़ा देखा है और झींगा मछली भी। वेरी गुड। ऑक्टोपस भी देखा है कुछ बच्चों ने। वेरी गुड। और ईल भी देखी है। अच्छा, यह बताओ कि तुम में से कितनों ने समुद्र देखा है? इसे तुमने कहाँ देखा है? और क्या तुमने इसे फिल्म में देखा है या सच में देखा है? फिल्मों में देखा है। अच्छा बच्चों, यह बताओ कि आपके विचार से समुद्र कितना गहरा होगा? यह आप पता करना। आप अपने अभिभावकों से और अपने फ्रेंड से इसके बारे में चर्चा करना। अच्छा, यह बताओ कि क्या आपको तैरना आता है? नहीं आता। अच्छा, कुछ बच्चों को आता भी है तैरना। अच्छा, बताओ कि क्या आपको समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से डर लगता है? नहीं लगता? शाबाश, डर लगना भी नहीं चाहिए। कुछ को लगता है। क्यों लगता है? अच्छा, अब अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। सोचो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? समुद्र की लहरें, कितना सुंदर दृश्य होता है ना वह। चलो आपको लहरें दिखाते हैं अगले पेज पर। ये देखो लहरों का दृश्य। अच्छा, आपके विचार में लहरें कितनी ऊपर उठ सकती हैं? सोचना और यहाँ लिखना। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब सोचो कि मछुआरे अपनी नाव में बैठे हैं और लहरों के साथ उनकी नाव ऊपर नीचे हो रही है। और मछुआरे अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। पता है आपको बच्चों? कुछ मछुआरे अपनी लकड़ी के फट्टों से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में जाते हैं। क्या आप जा सकते हो इस तरह की नाव में? ये देखो, लकड़ी के फट्टों से बनी नाव। और अगर समुद्र उफान पर हो और तेज हवा के साथ साथ ऊंची लहरें भी उठ रही हों, तब इन मछुआरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। पता है आपको? ये बच्चों लकड़ी के लट्ठे दिख रहे हैं आपको, गोल गोल है ना? इसे इंग्लिश में लॉग बोलते हैं, लकड़ी के लट्ठों को। यह लॉग बोट है। बच्चों, लकड़ी के फट्टों से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा पाती। यदि हवा साथ दे तो ऐसी नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती है। तो बच्चों, यह बताओ कि अगर 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती है तो 10 किलोमीटर तक जाने में इन्हें कितना समय लगेगा? बताओ बताओ। देखो, इसे ऐसे समझते हैं कि अगर 4 किलोमीटर जाने में समय लगा कितना? 1 घंटा। ठीक है बच्चों? और 10 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा यह बताना है ना। देखो, 4 किलोमीटर जाने में लगा 1 घंटा और 4 का दुगना 8, तो 8 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा बताओ? 2 घंटे लगेंगे ना। वेरी गुड। अब बचे कितने? 10 होने में कितने रह गए? 2 रह गए ना। 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर का कितना होता है? आधा। वेरी गुड। अब दोनों को आधा आधा कर दें। जब 4 किलोमीटर जाने में लगता है 1 घंटा, तो 2 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? वेरी गुड, आधा घंटा। ठीक है ना? तो बन गए कितने?
10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर जाने में समय लगेगा कितना? 2 और आधा घंटा, कितना? 2.5 घंटे। देखा कितनी आसानी से निकल गया, कितना आसान क्वेश्चन था ना ये। तो कितना आया? 2.5 घंटे। यहाँ लिख देंगे बच्चों 2.5 घंटे। अब अंदाजा लगाओ कि तुम तेज चलकर 1 घंटे में कितने दूर जा सकते हो, बताओ। सोचो, क्या आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर तक जा सकते हैं या 4 किलोमीटर ही जा सकते हैं? सोचो और अंदाजा लगाओ और यहाँ लिखो, ठीक है। चलो अगले पेज पर चलते हैं। अब देखो बच्चों, पेज नंबर 7 पर आ गए हैं हम। अच्छा, आपको पता है कि मछुआरे हवा को महसूस कर सकते हैं और सूरज को देखकर अपना रास्ता खोज सकते हैं। हम में से बहुत से तो समुद्र में रास्ता ही भूल जाएंगे। यहाँ पर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं। क्या आप खोज सकते हैं समुद्र में रास्ता? नहीं ना, मछुआरे यह कर सकते हैं, उनको इसका पूरा अभ्यास होता है। अच्छा, आप पता करो कि सूरज की ओर देखो और आपको पता करना है कि वह किस दिशा में उगता है। बताओ किस दिशा में उगता है? पूर्व दिशा में। वेरी गुड। तुम जहाँ कहीं भी हो, देखो कि तुम्हारे पूर्व में कौन कौन सी मज़ेदार चीज़ें हैं और आपको यहाँ लिखनी है। और अपने पश्चिम की ओर दिखने वाली 2 चीज़ों के नाम यहाँ लिखने हैं। देखो बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जिस तरफ सूर्य उदय होता है उसे पूर्व दिशा कहते हैं। और अगर हम मानचित्र की बात करें तो मानचित्र में पूर्व दिशा इस तरफ दर्शाई जाती है और उसके बिल्कुल अपोजिट पश्चिम दिशा होती है। अगर आप सूर्य की तरफ मुख करके खड़े हैं, इधर सूर्य है और आप इधर मुख करके खड़े हैं, तो आपके पीछे पश्चिम दिशा होगी और इधर होगी आपका जो कौन सा हाथ होगा? यह है बायां हाथ, जिसे आप उल्टा हाथ भी कहते हैं। यह दिशा होगी उत्तर और उससे अपोजिट होगी दक्षिण दिशा, मतलब आपके दाएं हाथ की ओर, जिसे आप सीधा हाथ कहते हैं, उस तरफ। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों जो सवाल दिए हैं, जो प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।